हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। चैप्टर नया नहीं है हमारे लिए, हम लोगों ने पहले भी काफी सारी चीजें इस चैप्टर के बारे में डिस्कस की हुई हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, एक इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर कितना है। ये ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में क्या नया हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम चीज़ों को डिवाइड बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब कोई एक चीज़ है, उससे 3 ब्रांचेस बनी, अब उस 3 में से हर एक की 3 ब्रांचेस होंगी और इस तरीके से एक बहुत लंबा क्लासिफिकेशन जो है बन जाता है। तो आज हम कुछ ऐसा ही एक क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट बेसिस हैं। हम मान लीजिए जब किसी क्लास में होते हैं, क्लास में जब हम स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम किस आधार पर करते हैं। हमारे जैसे जैसे बेसिस चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा स्टूडेंट्स को देखने का नजरिया बदलता जाएगा। अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि मुझे खो खो की टीम के लिए बच्चे चाहिए, तो मैं ये देखूंगी कि कौन से बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कौन से अच्छे से दौड़ पाते हैं, कौन अच्छे से खेल पाते हैं। ये सारी चीजें मैं देखूंगी और इस बेसिस पर मैं बच्चों को टीम के लिए सिलेक्ट करूंगी। लेकिन वहीं मुझे किसी और चीज में देखना है कि मुझे डिबेट कंपटीशन के लिए कोई चाहिए, कि डिबेट कंपटीशन है तो मैं उसके लिए किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करूं, तो कौन सा वो स्टूडेंट रहेगा, तो उसके लिए मेरा बेसिस कुछ और होगा। वहां पर मेरा बेसिस क्या रहेगा कि कौन अच्छा स्पीकर है, कौन अच्छे से बोलता है, किसके बोलने के तरीके अलग हैं और बहुत क्लियर हैं। तो इस तरीके की चीजें मैं एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे में देखूंगी, तो वहां मेरा बेसिस जो है बदल जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे बेसिस हमारे बदलते जाते हैं उसी तरीके से हम लोग जो है सोचने का तरीका बदलते हैं और क्लासिफाई हम लोग अलग अलग बेसिस पर ही यहां पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आज हम यहाँ पर क्या क्लासिफाई करने वाले हैं? आज हम लोग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे। हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, काफी सारी चीजें देखी। अब उन इंडस्ट्रीज को हम लोग जो है डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते जाएंगे, अलग अलग बेसिस पर हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे और हमें पता चलेगा कि किस किस इंडस्ट्री में क्या क्या काम होता है और किस किस तरीके से उन्हें जो है हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम इन इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे बहुत सारे अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर, ताकि हमें पता चले। जो पहला हमारा बेसिस रहने वाला है वो रहने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। हमें ये तो पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कोई रॉ मटेरियल होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। अब वो रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री यूज कर रही है उसके बेसिस पर जो है हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया है। और यहाँ पर 2 बेसिस है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड का मतलब ये है वो रॉ मटेरियल जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, वो इंडस्ट्रीज जो किस पर बेस्ड रहती हैं, जो एग्रीकल्चर से मिलने वाले रॉ मटेरियल पर डिपेंड रहती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कॉटन है, वुलन है, जूट है, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये सारी चीजें जो है, ये सारी इंडस्ट्रीज किस चीज पर डिपेंड रहती हैं? ये सारी इंडस्ट्री डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, कि उन्हें एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलेगा और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके वो कुछ और अच्छी चीज बनाएंगी, कोई वैल्यूएबल गुड बनाएंगी। तो ये पूरी तरीके से ये इंडस्ट्री किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इसलिए इसको नाम हमने दिया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि आप लोग किस किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हो। जब आपको बेस याद रहेगा तो आपको इनको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम लोग पहला हमारा क्या बेस है कि क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। तो रॉ मटेरियल एक तो हम एग्रीकल्चर से मिल सकता है और दूसरा क्या है हमारा मिनरल बेस्ड हो सकता है। तो ये चीजें आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको ये याद हो कि आप किस बेस पर क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो दूसरा जो हमारी बेस्ड इंडस्ट्री है वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स पर डिपेंड करती हैं, जो जमीन में मिनरल्स होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उन पर जो डिपेंड करती है इंडस्ट्री, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती हैं।
आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो आयरन स्टील है आयरन ओर से निकाला जाता है। एल्यूमिनियम के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, बॉक्साइट होता है, जिससे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की जाती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, ये इंडस्ट्रीज मिनरल्स पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि मिनरल्स का जब इन्हें रॉ मटेरियल मिलेगा तो उसमें से ही वो लोग क्या है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, इन चीजों को स्मेल्ट कर पाएंगी, निकाल पाएंगी। और पेट्रोकेमिकल्स हैं, हमारे पेट्रोल हैं जो फॉसिल्स होते हैं जमीन में, उनसे हमें मिलता है। तो ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, ये कहलाती हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो आई होप आपको पहला जो हमारा बेस है वो पूरी तरीके से क्लियर हो। रॉ मटेरियल्स यूज्ड, किस पर हमने इसे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, पहला हो गया। जो हमारा सेकेंड बेस रहने वाला है वो है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। एक्चुअली मेन रोल क्या प्ले कर रही हैं, यहां पर दो बेसिस पर हम इसे क्लासिफाई करेंगे। एक है हमारा बेसिक और की इंडस्ट्री एंड अदर वन इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। यहां आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल के आ रहा है हम उसे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं या फिर वो इंडस्ट्री किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल तैयार कर रही है। बेसिक और की इंडस्ट्री का मतलब यही है, ये इंडस्ट्री किसी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल तैयार कर रही है। मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल आयरन एंड स्टील है, कॉपर है, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। आयरन ओर से हम लोग आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक इंडस्ट्री में ये काम हो रहा है। अब आयरन एक्सट्रैक्ट हो गया, हमें लोहा मिल गया, अब उस लोहे को हम एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इस आयरन के रॉ मटेरियल पर ही डिपेंड करती हैं, लाइक नट बोल्ट्स हैं या फिर बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो कि आयरन से बनती हैं। तो वो इंडस्ट्रीज किस पर डिपेंड करती हैं, वो इंडस्ट्रीज इन इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रही हैं। और से ये लोग आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं और दूसरी कंपनी के लिए, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल। उनके यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे वो लोग सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, टू अदर इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। वो इंडस्ट्रीज जिसके यहाँ का प्रोडक्ट सप्लाई होता है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए जिससे वो कोई दूसरा गुड बना सके। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको आयरन का एग्जाम्पल दे दिया। दूसरी जो चीज है वो है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज का मतलब है जिसे हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सके, जो चीज हम लोग डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं वो किस में आएगी, कंज्यूमर इंडस्ट्री में आएगी। which produce goods for direct consumer use like sugar, paper, toothpaste, swing machines, fans। अब इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अब ये तो नहीं है कि आप फैन से जो है कुछ और बनाओगे, कुछ और वैल्यूएबल गुड बनाओगे और आप उसको फिर सेल करोगे, नहीं। फैन को आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, फैन आप डायरेक्टली यूज करते हो। स्विंग मशीन्स हैं, जो सिलाई की मशीन होती है घर में, हम उसी का यूज करते हैं, उससे हम कुछ और बनाने की कोशिश नहीं करते। स्विंग मशीन है और उसका हम लोग यूज करते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सके वो सारी चीजें किस में आएंगी, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कंज्यूमर इंडस्ट्री में आएंगी। जो स्विंग मशीन बना रही है वो स्विंग मशीन को बाहर मार्केट में भेजेगी और वो डायरेक्टली सेल होगी, उससे अब कुछ और नहीं बन सकता। स्विंग मशीन से हम कोई दूसरा अप्लायंस नहीं बना सकते, वो एक बना दिया, अब उसी को हम बाहर जो है वो सेल करेंगे। ठीक है, अब टूथपेस्ट है, अब टूथपेस्ट से कुछ और खाने का आइटम तो आप नहीं बना सकते ना, टूथपेस्ट तो टूथपेस्ट की तरह ही काम किया जाएगा, तो वो डायरेक्टली मार्केट में जाता है, उसको सेल किया जाता है। जिस इंडस्ट्री में वो बन रहा है वहां पर उसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता, उससे सिर्फ टूथपेस्ट ही बनेगा। अब आप टूथपेस्ट से कोई और दूसरा वैल्यूएबल गुड नहीं बना सकते हो। ठीक है, आई होप दोनों ही बेसिस आपको समझ में आ गए हो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज एंड अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। जब आपको बेस याद है तो आप अंदर क्या चीज है उसमें किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हो, तो अंदर वाला जो पार्ट है वो आपको याद रहेगा, लाइक यहाँ पर एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड एंड अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल में बेसिक और की इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो थर्ड बेसिस रहने वाला है वो है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि हम लोग कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी इंडस्ट्रीज को जो है डिवाइड किया जा सकता है।
तो यहाँ पर जो है एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड अनदर वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इस वीडियो में हम लोग 3 बेसिस पढ़ने वाले हैं और बाकी के जो 2 बेसिस रहेंगे मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, बिकॉज वीडियो की टाइमिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो आप लोगों को लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं है, आई नो, इसलिए मैं इस वीडियो को शॉर्ट ही रखूंगी। तो बाकी के जो 2 बेसिस होंगे उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं बात कर रही थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है केवल 1 करोड़ तक का ही है। 1 करोड़ उससे कम का जहां इन्वेस्टमेंट रहेगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़, बाकी उससे कम का कितना भी हो सकता है, जिसे हम लोग कंसीडर करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। तो ये जो एक क्राइटेरिया है 1 करोड़ का, तो ये क्राइटेरिया ऊपर नीचे बढ़ सकता है जैसे जैसे इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इकोनॉमी ग्रो करती है, तो इस क्राइटेरिया को बदला भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अभी के लिए डेटा है वो यही है कि 1 करोड़ से कम वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, वो सारी क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड अनदर वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इट मींस जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारी इंडस्ट्री कहलाती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आई होप आपको आज के 3 बेसिस जो मैंने आपको बताए हैं इंडस्ट्री क्लासिफाई करने के, वो आपको समझ में आ गए हों। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हर किसी के बाद उसको 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो था हमारा रॉ मटेरियल यूज्ड, उसमें था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा था हमारा अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उसमें था बेसिक और की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। एंड जो हमारा थर्ड वन था ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आपको बेसिस पता है तो आपको उन्हें क्लासिफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कोई डाउट है तो वो भी बताइए, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ आप वीडियोस शेयर करा करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और आप लोग किस तरीके से चीजों को समझ रहे हो। अब मेरे पास आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर है आप लोगों के लिए, जो कि अनअकैडमी की तरफ से है। सो फ्रेंड्स, ये ऑफर है सीबीएसई क्लास 10th के लर्नर्स के लिए। आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं, नर्वसनेस बढ़ती जा रही होगी कि कैसा एग्जाम आएगा, क्या रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके इस जो प्रॉब्लम है उसके सल्यूशन के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है और वो है ये ऑफर। आप लोग को यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है उसमें आप लोगों के कोर्स का पूरा रिवीजन रहेगा, आप लोगों की टेस्ट सीरीज रहेंगी, XYZ आपकी तैयारी के लिए हर चीज आपको मिलने वाली है। ये 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है आपका क्लास 10th लर्नर के लिए, जिस पर आपको 33% ऑफ मिल रहा है। इट मीन्स अमेजिंग ऑफर है, 33% ऑफ। और इसमें भी अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हो, थोड़ा एडिशनल हम कर देते हैं इसे, अगर आप ये कोड यूज करते हो भारती G10, तो आपको इसके साथ 10% ऑफ और मिलेगा, यानी कि 33 प्लस 10%, आपको टोटल 43% ऑफ मिलने वाला है इस 3 मंथ सब्सक्रिप्शन पर। क्लास 10th लर्नर्स, डोंट मिस दिस चांस। ऐसे ऑफर आपको बार बार नहीं मिलते हैं। एक बहुत अच्छा ऑफर अनअकैडमी लेके आया है आपके सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन, क्योंकि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो उस रिवीजन के लिए ये जो है एक बहुत ही बेस्ट सल्यूशन है आपके पास। ऑफर आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, 10th मार्च तक वैलिड है। जल्दी से जाइए और इस ऑफर को यूज कीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन आज ही परचेज कीजिए। ये कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, भारती G10, जिस पर आपको 10% एडिशनल ऑफ मिलेगा 33% ऑफ के अलावा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।